कार का हकदार बन के बैठेगा, हत्ता के 7वें प्रोग्राम में जो मास्टरमाइंड निकलेगा वो कार जीत जाएगा। तो मेरे पिछले प्रोग्राम के विनर तशरीफ ले आए। साहब जी, मैंने और मेरी बेगम ने इनकी जहानत और इनकी वो देखते हुए कि बेचारे अल्लाह मियाँ ने एक चीज़ से इनको वो किया है, तो हम चाहते हैं कि इनके हक में दस्तबरदार हो जाएं। इन्होंने इनकी जहानत को देखते हुए और बड़ी मोहब्बत, खुलूस और प्यार से इनके हक में, चूंकि ये अभी तालिब इल्म भी हैं, हौसला अफजाई बहुत अच्छी बात है, इनके हक में दस्तबरदार हो गए हैं। खुदा आपके इस नेक जज्बे को यकीनन कबूल करेगा। इस वक्त आप दोनों मेहमान थे। हमारे लाइफ बॉय, इनका कहना है कि दिन भर काम और खेल के दौरान जिस्म पर मैल और पसीना जम जाता है। लाइफ बॉय साबुन मैल में छुपे जरासीम धोकर आपको ताजा दम कर देता है। तंदुरुस्ती, सादगी और उमंग लाइफ बॉय के संग। तो आप तो अब कार के दावेदार बन गए हैं। 7वें प्रोग्राम में फैसला होना है। अल्लाह करे कि आपकी जहानत कदम कदम पर मौजूद रहे। और आप दोनों को मैं जाती तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए लाइफ बॉय बनाने वालों का ये 700 रुपए के प्राइज बॉन्ड्स आपको मुबारक हो। तशरीफ रखें। और खवातीनो हजरात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर महफिल सजाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। पिछले प्रोग्राम में जो जीते थे, कार के मरहले के दावेदार बने बैठे हैं, इनका मुकाबला अब उनसे होगा और इन दोनों में से एक दोस्त को अगले प्रोग्राम तक जाना होगा। हत्ता के 7वें प्रोग्राम तक जो पहुंच जाएगा, मास्टरमाइंड कहलाएगा, वो हमारी कार का हकदार होगा। मेरे इस ज़हीन दोस्त ने पिछले प्रोग्राम में कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि 6 इनाम जीते और सबसे बड़ा इनाम, आखिरी इनाम जो 15वें सवाल पर था, वो एयर कंडीशनर भी ये मासूम चेहरा हमारा नीलाम घर उजाड़ के गया है। और अल्लाह करे कि ये आज भी बहुत सा जीते। कार का मरहला शुरू होता है। ये कार भेजी है लाइफ बॉय बनाने वालों ने। इनका पैगाम है कि दिन भर काम और खेल के दौरान जिस्म पर मैल और पसीना जम जाता है। लाइफ बॉय साबुन मैल में छुपे जरासीम धोकर आपको ताजा दम कर देता है। तंदुरुस्ती, ताजगी और उमंग लाइफ बॉय के संग। मेरे दोस्त, ये आपके सामने 4 लिफाफे पड़े हैं। आप इनमें से कोई एक लिफाफा उठा दीजिए। बहुत शुक्रिया। नसीम, आपसे 10 सवाल आपसे पूछूंगा और 10 सवाल साहब आपसे पूछूंगा। पहले नसीम साहब, आपकी बारी। ये बताएं, अवामी जमहूरिया चीन के ताउन से मुल्क का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। उसका नाम जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये पाकिस्तान के किस शहर में है? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद। मेरे दोस्त, अंग्रेजी जबान में गैर शादीशुदा खवातीन के लिए मिस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसका उर्दू में मुतरादिफ क्या है? इसको हम आंसा या मुसम्मात वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा सवाल मेरे भाई, कि फ्रांस की दुल्हन किस शहर को कहा जाता है? पेरिस। मेरा चौथा सवाल आपसे, कि दुनिया का सबसे पहला सिनेमा घर यूरोप के किस शहर में तामीर किया गया? पेरिस। पेरिस। 1886 में पेरिस में दुनिया का पहला सिनेमा घर तामीर हुआ। मेरे दोस्त, सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़े है? ये हिंदू कुश में है। ये ग्लेशियर ही है। मशरकी सिलसिला कोह कराकुरम में
एक गलती हो गई। मस्जिद नबवी की कीमत किन सहाबी ने अदा फरमाई थी? हजरत अब्बास और हजरत उस्मान गनी का नाम भी आता है। मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत हजरत अबू अयूब अंसारी इन्होंने अदा फरमाई थी जी। गलती हुई जी। दुनिया के 7 बर्रे आजमों में कुल कितने बर्रे आजम ऐसे हैं जहां अब तक एक भी ओलंपिक खेल मुनाकिद नहीं हुआ? दुनिया के 7 बर्रे आज़म में हाँ, 1 शाबाश। 4 हैं ऐसे। मसलन कहां कहां? अफ्रीका में नहीं हुआ है। अफ्रीका में नहीं हुआ। नहीं 5 है, सॉरी 3 है ऐसे। ऑस्ट्रेलिया और एशिया और अमेरिका और यहाँ यूरोप में हो चुके हैं। 3 ऐसे हैं जहाँ नहीं हुए। 3 ऐसे हैं जहां नहीं हुए। जरा नाम बताएंगे कि वो कौन कौन से? जनाब अफ्रीका है, अटलांटिका है, अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका। जनूबी अमेरिका। जवाब दुरुस्त है साहब, शाबाश। अच्छा मेरे दोस्त, पुराने जमाने में एक आम बैल की मदद से एक दिन में जितने रकबे पर हल चलाया जाता था वो रकबा एक इकाई बन गया। क्या आपके इल्म में है कि अब उस रकबे को, उस इकाई को क्या कहा जाता है? जिस तरह गिनती की एक इकाई दर्जन है, जिस तरह मेरा ख्याल है मैं समझा पा रहा हूं। 1 एकड़। और ये कराची में रहने वाले सुन लें कि 1 एकड़ में 4840 मुरब्बा गज होते हैं। आप 400 गज का प्लाट लेके बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, मिल्टन की किताब है पैराडाइज लॉस्ट। इसमें पाकिस्तान के किस शहर का तस्करा है? लाहौर। आखिरी सवाल है कि सतह जमीन से 12 मील की बुलंदी तक आसमान नीला नजर आता है, इसके बाद इसका रंग जामनी हो जाता है। बताइए जमीन से तकरीबन 20 मील ऊपर आसमान का रंग कैसा हो जाता है? ब्लैक। ब्लैक, स्याह। मेरे दोस्त ने 10 सवाल पूछे गए, 8 सवालों के जवाब दुरुस्त दिए, 2 गलतियां की। अब ये मोहतरम 3 लिफाफे आपके पास हैं, कोई एक लिफाफा मुझे दे दीजिए। लफ्ज टैली से शुरू होने वाली 2 इजादात के नाम बता दीजिए। टेलीविजन एंड टेलीफोन। टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर। जवाब दुरुस्त है साहब। इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? जी कान की हड्डी? जी नहीं, ये हंसली की हड्डी या कॉलर बोन जिसे कहते हैं, ये इंसानी जिस्म की कमजोर तरीन हड्डी है। एक गलती हो गई जी। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून का नाम बता दें। जेनको टेबाई, इन्होंने 1974 17 मई को माउंट एवरेस्ट सर की थी। गलती हो गई जी। दुनिया चौकोर है, बताइए ये बात सबसे पहले सुकरात ने कही या बुकरात ने? या दुनिया गोल है, किसी ने कहा चौकोर? दुनिया गोल है, दोनों मुफक्किरों में से किसी ने ये बयान नहीं दिया, ये मेरी मनगढ़ंत बात थी। जवाब दुरुस्त है साहब। ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, ये शहर किस मुल्क में है? ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च। अमेरिका? जी नहीं, न्यूजीलैंड। गलती हो गई जी। 3 गलतियां आपने की। दुनिया की सबसे पहली खातून पायलट का नाम? आपने लिफाफा ही मुश्किल उठा दिया। क्या करें, किस्मत की बात है। तुर्की की सबिहा खानम। 4 गलतियां हो गई। मेरा ख्याल है कि मुकाबला तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने 10 में से 2 गलतियां की हैं। खवातीन हजरात, आज के विनर भी हाफिज नसीम साहब रहे। इन्होंने 10 में से 8 के जवाब दिए हैं।
اور اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضری دیں گے. جب تک کے لیے